गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ मोनोसैकेराइड्स हमने डिस्कस किए थे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, और साथ ही हमने डिस्कस की थी नॉर्मल रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज लाइक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एसिटाइलेशन, क्लोरीनेशन एक्सेट्राज। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज विथ फेनिल हाइड्रोजन। मीन्स हम लोग पढ़ेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन। तो क्या है ओसाजोन फॉर्मेशन, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ग्लूकोज व फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करके क्रमशः ग्लूकासोजोन और फ्रक्टोसोजोन बनेगा। जो ग्लूकोज से बनेगा उसको ग्लूकासोजोन कह देंगे और जो फ्रक्टोज से बनेगा उसको फ्रक्टोसोजोन कह देंगे। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल एनिलीन निकलेगा, 1 मोल NH3 निकलेगा और 2 मोल वाटर निकलेंगे। तो हमारे पास जो बनेगा वो ओसाजोन बनेगा। इधर सेम अगर हम लोग इसकी रिएक्शन फ्रक्टोज से करवाएंगे तो वही 3 मोल रिएक्शन करेंगे फेनिल हाइड्रोजन के, 1 मोल एनिलीन निकलेगा, 1 मोल अमोनिया निकलेगा, 2 मोल वाटर एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो ये ओसाजोन का फॉर्मूला है। चाहे ग्लूकोज से ओसाजोन बने चाहे फ्रक्टोज से बने, दोनों में सेम ओसाजोन बनेगा। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। ओसाजोन बनाने में ग्लूकोज व फ्रक्टोज का केवल कार्बन फर्स्ट व सेकंड ही भाग लेता है, कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन होगा वो ही केवल ओसाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा क्यों, वो हम लोग इस मैकेनिज्म के बाद डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ये आपका एल्डिहाइड है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज है तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर एलिमिनेट होगा, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हम लोग इसमें टोटोमेरिज्म कराएंगे। ये H इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये यहाँ पे H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला इनोल बन जाएगा। इनोल बनने के बाद वापस इसमें इस स्ट्रक्चर में टोटोमेरिज्म होगा, तो इस स्ट्रक्चर में टोटोमेरिज्म होगा तो ये H वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2N NH C6H5 C डबल बॉन्ड O। अब ये वापस फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वापस जो कार्बोनाइल ग्रुप की करैक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो वाली होगी और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। इसके बाद जो होगा फिर इसमें टोटोमेरिज्म होगा तो वही यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा और टोटोमेरिज्म के बाद इस स्ट्रक्चर में टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म के बाद ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये वाली स्ट्रक्चर बनने के बाद ये वाला C6N5NH और ये वाला H यहाँ से एलिमिनेट होकर C6H5NH2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, C डबल बॉन्ड NH और फाइनली वंस अगेन इट विल रिएक्ट। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा वो किसका फॉर्मेशन होगा, ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ये वाला ओसाजोन बन जाएगा। ये ग्लूकोज से बना है तो हम लोग इसको बोलेंगे ग्लूकोसोजोन। ठीक है, सेम मैकेनिज्म को हम लोग फ्रक्टोज पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने फ्रक्टोज में केवल 2 ही कार्बन लिए हैं, 3 वाले कार्बन को, नीचे जो 4 कार्बन है उनको मैंने डैश डैश से शो किया है। तो वही सबसे पहले यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, इसमें टोटोमेरिज्म होकर ये बनेगा, इसमें फर्दर टोटोमेरिज्म होगा तो ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे CO ग्रुप आ गया तो ये वापस फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये वाला कंपाउंड बनाएगा। इसमें वापस टोटोमेरिज्म होगा तो ये बनेगा और इसमें वापस टोटोमेरिज्म होगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से फिर वापस वही यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से C6N5
C6H5NH2 निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वापस फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये वाला फ्रक्टासोजोन बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना। ये दोनों की मैकेनिज्म है, दोनों की मैकेनिज्म लगभग सेम है, कोई डाउटफुल नहीं है उसमें, ठीक है। बस ध्यान रखना कि चाहे ग्लूकोज से ओसाजोन बने चाहे फ्रक्टोज से बने, दोनों में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ओनली कार्बन नंबर 1 और 2। आगे चलते हैं। उपरोक्त क्रियाविधि से स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में कार्बन संख्या 2 पर ही रुक जाती है। ये जो अभिक्रिया है वो कहाँ पे रुक जाएगी? कार्बन संख्या 2 पर उपस्थित, क्योंकि इस स्थिति में कीलेशन द्वारा ओसाजोन का अस्थायीकरण हो जाता है। देखो, जब दोनों कार्बन पर C डबल बॉन्ड NH C6H5 जुड़ जाएगा तो इस टाइप से दोनों कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप कीलेशन बना लेंगे। इस कार्बन का H और इसका इससे जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन, दूसरी तरीके से ये बन सकता है ठीक है। तो इस कीलेशन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओसाजोन बना है वो स्टेबल हो जाता है और स्टेबल होने की वजह से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अदर कार्बन एटम्स हैं वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो ओसाजोन फॉर्मेशन है उसमें ओनली कार्बन 1 और 2 ही पार्टिसिपेट क्यों करता है? तो ध्यान रखना, जब दोनों कार्बन मीन्स कार्बन फर्स्ट और सेकंड पर C डबल बॉन्ड NH C6H5 ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो फिर एक C6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, जिससे वो ओसाजोन स्टेबल हो जाता है, इसलिए आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। एक लाइन आपको ध्यान रखनी है हमेशा, मैनोस भी ग्लूकोज व फ्रक्टोज की तरह से एक समान ओसाजोन बनाता है। ये ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोस तीनों ही ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्या नाम है इस रिएक्शन का? ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। आगे चलते हैं सरिता, इसको ठीक है। आगे चलते हैं। क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होंगे? इसको बोलते हैं लोब्रिड डी ब्राइन वान एक्स्टाइन पुनर्विन्यास। लोब्रिड डी ब्राइन वान एक्स्टाइन पुनर्विन्यास, ठीक है। ग्लूकोज का तनु NaOH विलयन में पुनर्विन्यास होकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज व मैनोज का साम्य मिश्रण बनता है। इसी प्रकार फ्रक्टोज व मैनोज का भी तनु NaOH के विलयन में तीनों का मिश्रण बनता है। इन तीनों का आपस में अंतर परिवर्तन इन डाइओल मध्यवर्ती के थ्रू होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लो क्या है, क्लियर है यहाँ से? ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज और ये मैनोस, इनमें से अगर किसी को भी बेस की प्रेजेंस में या किसी बेस से रिएक्शन करवाया जाएगा, दुर्बल बेस जैसे NaOH हो गया, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोस का एक साम्य मिश्रण बनेगा। साम्य मिश्रण का मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट होगा और मैनोस में भी, ऐसे ही मैनोस फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज में भी, ऐसे ही फ्रक्टोज मैनोस में भी कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज में भी। ये जो कन्वर्जन होता है वो इन डाइओल के थ्रू होता है। अब आप देख सकते हो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये इधर, ये इधर, यहाँ से तो ये क्या बन गया, इन डाइओल। और इन डाइओल बनने के बाद वापस हम लोग अगर इनोलाइजेशन करें इसका, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये वाला H इधर चला जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH2OH, ये बन गया। ऐसे ही अगर हम लोग इसका इनोलाइजेशन करवा दें, यहाँ पे इसका इनोलाइजेशन होगा तो ये वाला बनेगा। बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और मैनोज में क्या डिफरेंस है कि इसका जो OH है वो यहाँ पे होगा सेकंड नंबर वाला, और इसका जो OH है वो यहाँ पे होगा। ये दोनों C2 एपीमर हैं। ग्लूकोज और मैनोज जो है एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग एपीमर क्या होते हैं। तो ये तीनों का समय मिश्रण बनता है जिसे बोलते हैं लोब्रिड डी ब्राइन वान एक्स्टाइन पुनर्विन्यास। बस ये चीज़ ध्यान रख लेना। और ये बनता मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते हैं। और ये इंटर कन्वर्जन जो होगा वो इन डाइओल के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? इन डाइओल के थ्रू होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं।
इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। देखो ये सबसे पहले हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हम लोग 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ग्लूकासोजोन बनेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब हम लोग इसका जल अपघटन करवाएंगे डाइल्यूट HCl से, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से, ये वाला बॉन्ड यहाँ से जल अपघटित हो जाएगा, तो दोनों पे CO जुड़ जाएगा, ये CHO, ये CO, और ये जो नीचे वाला पार्ट है CHOH होल ट्राइस CH2OH। और जब हम लोग इसका ये वाला जो कंपाउंड हमारा बना है, जब हम लोग इसका जिंक एसिटिक एसिड से रिडक्शन करवाएंगे तो एक तरह से ये केवल और केवल ये जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है वो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर पाएगा। तो जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2OH में। और ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो देखो ये जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ये हमारा फ्रक्टोज है, सबसे पहले हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा सोर्बिटोल प्लस मैनिटोल, मीन्स दोनों बन सकते हैं कि अगर इस कार्बन पे एक कंपाउंड में इधर OH और दूसरे कंपाउंड में इधर OHO कार्बन के, तो एक सोर्बिटोल होगा एक मैनिटोल होगा, दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये तो प्लेनर है, तो किधर से भी कंसेप्ट हो सकता है। जब हम लोग सोर्बिटोल मैनिटोल का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसको हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। और जब हम लोग ग्लूकोनिक एसिड को हम लोग हीट करेंगे तो ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई जगह डिस्कस करेंगे हम लोग इसका। ग्लूकोनिक एसिड को गर्म करने पर गामा लैक्टोन बनेगा, मीन्स -H2 निकल जाएगा, तो यहाँ से OH और इसका H रिएक्शन करके लैक्टोन बना लेंगे। और जब हम लोग इस लैक्टोन का रिडक्शन करवाएंगे या इसमें लैक्टोन को वापस एसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे NaHG और HCl से, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो होगा ग्लूकोज। अब आप देख सकते हो इस रिएक्शन के थ्रू जो फ्रक्टोज था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों मेथड आपको ध्यान रखने हैं कि हम लोग ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन लेंथिंग ऑफ एल्डोस। मीन्स अगर कोई 4 कार्बन का एल्डोस है तो उसको 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 कार्बन का है तो उसको 6 कार्बन के एल्डोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मीन्स हम लोग एक निम्न एल्डोस को उच्च एल्डोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली हम लोग जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा एल्डोपेंटोस का एल्डोहेक्सोज में परिवर्तन, कि एक 5 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइड है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम लोग 6 कार्बन के एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए जो वेल नोन मेथड है वो है किलियनी फिशर सिंथेसिस, बहुत ही वेल नोन मेथड है। ये मेथड आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ही वेल नोन मेथड है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एल्डोपेंटोस लेते हैं, मीन्स 5 कार्बन का एल्डोपेंटोस ले लिया हमने। हम लोग इसकी सबसे पहले HCN से रिएक्शन करवाएंगे, तो HCN का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इस CHO पे और ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। और जब हम लोग इस साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो इस CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एक तरह से और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। अभी मैंने बताया था कि ग्लूकोनिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। और जब हम लोग वही ग्लूकोनिक एसिड को हीटिंग करवाएंगे तो हीटिंग करवाते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वही गामा लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और गामा लैक्टोन का जब हम लोग वही हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, या मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप लोग हाइड्रोलाइसिस लिख देना। जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वही एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किलिनी फिशर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस मेथड को हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को।
आगे चलते हैं। शोडन मेथड बहुत इजी मेथड है। जो हमारा एल्डोपेंटोस होगा उसकी रिएक्शन हम लोग CH3NO2 से बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो पहले यहाँ से सबसे पहले ये जो NO2, ये जो CH3 और जो NO2 है, इसका जो एक प्रोटॉन होगा वो एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये प्रोटॉन निकल जाएगा। तो और फिर ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, फिर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। और ये वाला बनने के बाद हम लोग इसका जल अपघटन करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे H2SO4 से। तो हमारे पास 6 कार्बन का एल्डोहेक्सोज मिल जाएगा, ये ध्यान रख लेना। तो ये 2 मेथड है हमारे पास जिसमें हम लोग निम्न एल्डोस को हायर एल्डोस में मीन्स 1 या 2 कार्बन जितने भी हमें बढ़ाने हैं वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उच्च एल्डोस का निम्न एल्डोस में परिवर्तन। मीन्स 5 कार्बन वाले एल्डोस को हमने 6 कार्बन वाले एल्डोस में बदल लिया। अगर हमें अब 6 कार्बन वाले एल्डोस को 5 कार्बन वाले एल्डोस में कन्वर्ट करना हो तो कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।